आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ नंबर, हाउ टू गेट द फैक्टर्स ऑफ नंबर अपने. So first of all we will go to the factors kind of thing. So first of all we have to make one thing very clear about the factors, that what is proper factor. A proper factor of a number n is any number which divides n. मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसके थ्रू आप n को डिवाइड करते हो. लेट्स से अगर आपका n 12 है तो आप n को 1 से अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, प्रॉपर फैक्टर में आपको 1 और इटसेल्फ को छोड़ना है, यानी कि आपको उस n को छोड़ना है क्योंकि n तो है ही फैक्टर और 1 सबका फैक्टर होता है, तो आपको उसको भी नहीं लेना. प्रॉपर फैक्टर में हम ज्यादातर फोकस किस पे करते हैं, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ पे. ऐसा कोई भी नंबर जिससे 12 डिवाइड हो रहा है फॉर एग्जांपल और 1 ही नहीं है और वो 12 नहीं है, तो इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका प्रॉपर फैक्टर, जैसे 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है. दीज आर द प्रॉपर फैक्टर्स. अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इनपुट अ नंबर एन एंड राइट द सम ऑफ proper factor and product of the proper factor and if both are equal then number is this. So आपको पता होना चाहिए कि how to get that proper factor. Similarly all factors कैसे निकालते हैं. all factors का मतलब है आप इसे हर नंबर से डिवाइड करोगे इंक्लूडिंग 1 and itself. तो जैसे 12 के केस में all factors मतलब इंक्लूडिंग 1 and itself, प्रॉपर फैक्टर तो है ही ये भी. चलो ये हो गया. लेट्स से किसी ने कोई नंबर दिया n इज इक्वल टू, उसने हमको बोला कि सर 12 है, आप क्या करोगे, और आपको निकालना क्या है, ऑल फैक्टर्स. हम बात कर रहे हैं ऑल फैक्टर्स की. ऑल फैक्टर्स का मतलब हम इसको कहाँ से डिवाइड करना शुरू करेंगे, हम 12 को डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने का मतलब है हम ये देखेंगे क्या 12 1 से डिविजिबल है. अगर है तो इधर का रिमाइंडर 0 आएगा. अच्छा 0 आएगा तो ये 0 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब डिविजिबल है. तो हमने इफ लिखा. अच्छा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ क्या मैसेज लिख रहे हैं, SOP 1 लिखेंगे ही नहीं लिखेंगे, बोलो ये लिखेंगे. अच्छा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कोई बात नहीं, प्रिंट कर दो. एल्स नहीं होता ऐसी सिचुएशंस में. 12 मॉडलो 2 क्या करेंगे, 12 मॉडलो 2 क्या लिखेंगे इसके नीचे. अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट क्या करो, 2 प्रिंट करो. ठीक है. इफ 12 मॉडलो 3 नीचे क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे 4. तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इस नंबर को डिवाइड करते जा रहे हो एक एक करके, और अगर वो डिवाइड हो जा रहा है तो आप इसको प्रिंट कर रहे हो. बता रही समझ में. अच्छा ये काम आप कब तक करोगे, ये काम आप करोगे जब तक आपकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते, ये तो आपका n है, ये क्या है, ये पहले 1 था, फिर ये 2 हो गया, फिर यहाँ वो 3 हो गया, फिर यहाँ वो 4 हो गया, इस तरह से बढ़ेगा, अब ये 5 हो जाएगा. राइट. तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम जा रहे हैं इस तरीके से. मतलब अगर ये डिवाइड करेगा तो ये SOP करेगा. ये बात समझ में आ रही है. तो मेरे कहने का मतलब हम ये कहाँ तक जाएंगे, डॉट डॉट डॉट. अगर हम इसको डॉट 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 लगाएंगे, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे ऑल फैक्टर्स का मतलब है 12 मॉड 12 तक जाएंगे नहीं जाएंगे, बोलो. और अगर ये जा रहा है तो हम यहाँ पर 12 प्रिंट कर रहे हैं. कहने का मतलब हो गया हम एक ही काम बार बार कर रहे हैं ना, एक ही फ्यूज कर रहे हैं बार बार. अच्छा इसमें इस पूरे कोड में क्या चीज बदल रही है, सिर्फ ये बदल रहा है, बोलो ये बदल रहा है. अगर ये बदल रहा है तो ये भी बदल रहा है, बाकी तो सब सेम है, बाकी तो कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा. यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इफ 12 मॉड, ये वैल्यू हम यहाँ खाली छोड़ रहे हैं, डबल इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो तुम SOP कर देना या SOP ln कर देना, जो यहाँ वैल्यू लिखो, जो यहाँ वैल्यू लिखो, बोलो ऐसे ही है. और ये काम तुम्हें कितनी बार करना है, n बार करना ही नहीं करना. तुमने एक लूप बनाया फॉर इंटीजर i इक्वल टू, पहली बार में वैल्यू क्या है 1, फिर क्या है, फिर क्या है, तो तुमने इसको दे दिया i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इज इक्वल्स टू n, और फिर आई बात समझ में. तो पहले तुमने इसको i दे दिया, तो ये i दोगे तो ये इट विल बी फर्स्ट 1 12 मॉड 1, फिर ये 2 हो जाएगी, फिर ये 3 हो जाएगी, n इट विल गो अप टू n. Right, and if the value is divisible, if n is divisible by I, then print that I. That's it, finished. That is a function of proper factor. That is a program of all factors. All factors. आई समझ में बन जाएगा ये प्रोग्राम, सबसे बहुत इजी है. अब वो कहते थे सारे प्रॉपर फैक्टर का सम निकाल के दिखाओ, तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. जस्ट यू सी दिस. अब हम इसको प्रैक्टिकली. So now this is basically all factor function I am just class I am making, and I have taken that number, enter the number, integer number we have taken on the line number 7. So this program is all about printing all factors
ऑफ द नंबर और उसका सम भी प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो हमने वो नंबर ले लिया जिसका हमें सम निकालना है और उसको प्रिंट करना है। और हमने अभी आपको लॉजिक सिखाया, क्या सिखाया, तो देखो हम एक इफ लिख रहे हैं, हम एक इफ लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग वन इफ ओनली। इफ अगर हमारा n मॉड किससे हो जाए, 1 से, फिर n मॉड 2, फिर n मॉड 3, कहां तक जाएंगे, n मॉड n, तो हमने क्या लिखा, n मॉड i डबल इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो तुम क्या कर देना, बाहर जाकर के हाँ ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, प्रिंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई को हमने प्रिंट कर दिया, प्लस लगाया, स्पेस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। अब सर ये काम कितनी बार करना है, सर n बार करना है। तो केवल क्या लूप लगाएंगे, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1 से शुरू करना है ना, नंबर डिवाइड करना, i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना है, उस n तक जाना है, उस नंबर के बराबर तक जाना है, i प्लस प्लस करना है। ठीक है साहब, यहाँ तक आ गया। अच्छा अब क्या करना है, ठीक है, हमने आपको बताया था ये इंडेंटेशन जरूर कर लिया करो ताकि पढ़ने में समझने में कोड रीडेबल हो। अब ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि ये इफ फॉर के अंदर बना है, इस हैबिट को भी फॉलो करो और बनाओ, क्योंकि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। मैं अपनी तरफ से कोई चीज नहीं सिखाता, मैं जानता हूँ कि मुझे पता है ये चीज के जब भी कोडिंग हम चाहते तो हम अपने इफ को यहाँ से भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन बच्चे को समझने में दिक्कत होगी कि सर ये फॉर इफ जो है फॉर के अंदर है कि नहीं है या नहीं। तो बेसिक इसका तरीका क्या है, हमेशा क्या होना चाहिए, ऐसे इधर से एक टैब का गैप या थोड़ा गैप होना चाहिए, पता चल जाएगा कि ये जो पूरा इफ है ना तुम्हारा, ये पूरा का पूरा बॉडी है इस फॉर की, अगर फॉर में होगे तो ये इफ चलेगा, ये तरीका होना चाहिए। अब देखो हम कर रहे हैं इसको, चलाएं इसको, तो चला लेते हैं, आने दो एरर, एरर की कोई मतलब नहीं, इसको हम हटा देंगे, वो हम इसको कंट्रोल के किया, रन कराओ इस कोड को। बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है और बहुत आसान है। लो देखो सारे फैक्टर्स प्रिंट हो गए, आगे सारे फैक्टर्स। अब कोई कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट निकाल दो, सम निकाल दो, भाई निकाल दो, ये नहीं निकाल दो, कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज है, लो कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो अब ये एक बार और रन हो गया है तो कोई इशू नहीं है। लेट्स से 15 के लिए निकाल लो, 15 के सारे फैक्टर्स आ गए, वापस आ जाओ कोड में। अब कह रहा सर इसके अगर हम देखो, बहुत ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम का मतलब वही लॉजिक जो हमने आपको सिखाया था, सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब ये आई वो है जो उसका फैक्टर, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आई फैक्टर माना जाएगा बस। हाँ, और होने के बाद जब ये काम खत्म हो जाए हम लूप से बाहर आएंगे, हम यहाँ पर एक एसओपी लिख देंगे साहब कि दैट नंबर, तो सी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इक्वल टू डबल कोट्स प्लस कौन से वेरिएबल में स्टोर कर लिया, सम में स्टोर कर लिया। सर सम क्या है, देखो ये एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि तुम जब इसको पहली बार चलाओगे तो यहाँ पर सम की पुरानी वैल्यू चाहिए पड़ेगी, तुमने तो दी नहीं है, कहाँ से उठाएगा, तो कहेगा तुमने इनिशियलाइज ही नहीं किया, डिक्लेयर ही नहीं किया। सम अगर इतना भी लिखेंगे तो रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इस केस में भी सर सम की वैल्यू क्या उठनी चाहिए, 0। क्या करो, 0 देना पड़ेगा ना तुमको, इनिशियलाइज करो उसको, नाउ इट इज करेक्ट। अब ये तुम्हारा प्रोग्राम बिल्कुल सही हो गया, अब तुम इसको चलाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, रन करो। सम ऑल फैक्टर्स कितना आ गया, 28। सारे फैक्टर्स प्रिंट कर दिए पहले, फिर उसने सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की वैल्यू बता दी तुमको, कोई दिक्कत है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाल दो, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो हमने ऑल फैक्टर्स करना सीख लिया, ये प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया, दैट्स इट। नाउ अब हमसे कोई कहता है कि सर ये जो आपने भी फंक्शन का, ये जो आपने प्रोग्राम बनाया है, आप इसे फंक्शन से बना के दिखा दो। तो भाई कुछ भी नहीं करना, मैंने पहले भी बताया आपको कि जब आपने नंबर ले लिया उसके बाद आपका फंक्शन की लॉजिक क्या है, ठीक, पूरा लॉजिक डालो, क्योंकि अब हमें क्योंकि प्रिंट करना है, अगर हमें प्रिंट करना है या कुछ भी करना है, हमने कट कर लिया पूरा कोड और यहाँ क्या कर दिया, शो ऑल फैक्टर्स लिख दिया, शो ऑल फैक्टर्स, अंदर क्या पास कर दिया, कर दिया। अभी हम सिर्फ शो करेंगे सारे फैक्टर्स, कुछ भी नहीं करेंगे, शो करेंगे और जो सम है वो भी वहीं दिखाएंगे, रिटर्न कुछ नहीं कर रहे। तो मेन तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ जाएंगे, कहाँ, स्टैटिक, स्टैटिक वॉइड शो ऑल, यही स्पेलिंग लिखेंगे जो ऊपर लिखी है, शो ऑल फैक्टर्स इन ब्रैकेट। अब क्या लिखेंगे, इंट एन, हाँ ओपनिंग क्लोजिंग, पूरा कोड प्रिंट कर दो, लो बन गया प्रोग्राम, चला लो, कंट्रोल के करो, चल गया, चल गया, कोई दिक्कत नहीं, लो
चल रहा नहीं चल रहा? वो जहां पर तुम प्रोग्राम लिख रहे थे उसकी जगह लगा दो फंक्शन की कॉल, यहाँ लिख दिया हमने फंक्शन की कॉल, और बाकी कोड कहाँ कर दो, स्टैटिक में डाल दो या जहां बनाना चाहते हो ऑटोमेटिक, और कॉल बाय वैल्यू से चली जाएगी। यहाँ पर वैल्यू n की वैल्यू इस वाले n को कॉल बाय वैल्यू से पहुंच जाएगी, इस वाले n को कॉल बाय वैल्यू से आ जाएगी। आगे बात समझ में? बस हो गया प्रोग्राम। अब वो कहते हैं नहीं नहीं सर, हम ये चाहते हैं कि इसकी वैल्यू रिटर्न हो, जो आप सम यहाँ प्रिंट करो, प्रिंट नहीं करना। मान लो सर हमें उसे चेक करना है आगे किसी काम में कि वो इवन आई, कि वो 100 से बड़ी है कि 100 से छोटी है, तो हम कैसे चेक करेंगे? प्रिंट से तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, अगर आपको प्रिंट नहीं करना है या कंट्रोल सेट करके मैं उसे कट कर लेता हूँ कि नहीं तो मुझे लिखना पड़ेगी। मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, रिटर्न रिटर्न सम। अब जब आप यहाँ रिटर्न लिखोगे तो यहाँ वॉइड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, वॉइड का मतलब रिटर्न नहीं लगा रहे, तो रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न हो रहा है, तो कैसे, कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न है उसका टाइप यहाँ रिटर्न टाइप में बताना। और रिटर्न कर रहे हो तो कैच भी कराओ ना, कैच कराना पड़ेगा आपको। सम क्या रिटर्न हो रहा है, सम रिटर्न हो रहा है ना। चलो एस में ले लिया सर, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट करो, प्रिंट हो गया। यहाँ क्या करो, आ गया। स्लैश इन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा तुम्हारा, देख लो 21 आ गया फैक्टर्स। इस तरीके से हम फैक्टर निकालेंगे। फंडा क्लियर हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बनाने वाले प्रॉपर फैक्टर्स।